अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल। अब ये टॉपिक स्पेसिफिक इस टॉपिक के लेक्चर को अपलोड करना, उसकी रीज़न ये है कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, केपीके, कोई भी बोर्ड हो, उसमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा क्रिटिकल भी बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और बहुत ही ईजी करके हम इसको आप ये कह सकते हैं कि अंडरस्टैंड करेंगे और आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपका कोई भी बोर्ड हो, आप इस वीडियो को देखें, आपको यानी बहुत काफ़ी हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है और भी इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक कॉइल बना लेते हैं। देखिए, हमारे पास ये कॉइल है, लेट्स सपोज ये कॉइल है हमारे पास, ठीक है। ये कॉइल हमने बना लिया और यहाँ पे जो हम इसके रोटेटिंग वो बना लेते हैं और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये साउथ, ये नॉर्थ, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी तभी ये रोटेट करेगा। चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से टॉपिक है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगी। अच्छा, अब होता क्या है, देखें, हम यहाँ पे पॉइंट को नेमिंग दे देते हैं ए बी। ये कॉइल है, ये पूरा एक कॉइल है, यानी ये पूरा एक कॉइल है। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, हम इस तरह डिवाइड करते हैं ए बी सी, ताकि हमने जब आगे इसका मतलब इसको स्टेप्स में डिवाइड करना है तो हमें क्लियर हो। अब देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि ये ऐसे रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। अब रोटेट कर रहा है तो आपने देखना है कि फोर्स कहाँ लग रही है। फोर्स इधर लग रही है, इधर लग रही है, इधर लग रही है, इस पे लग रही है, इस पे किस पे लग रही है, हमें वो देखना है, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। पहले तो आपको कंस्ट्रक्शन का आइडिया होना चाहिए कि हमने कंस्ट्रक्शन देखनी है। अच्छा, अब ये फोर्स किधर लग रही है हमने वो देखना है। हम पॉइंट्स को ले लेते हैं। हम पहले पॉइंट लेते हैं ए बी, फिर पॉइंट लेते हैं बी सी, फिर पॉइंट लेते हैं सी डी एंड देन पॉइंट डी ए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फोर्स को वो करना है। तो फोर्स का आपको पता है फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन इंटू थीटा, ठीक है। अब आपने देखें यहाँ पे जो है आई तो ऐसे रहेगा, एल और बी के दरमियान एंगल देखना होता है, ठीक है। एल और बी के दरमियान एंगल देखना होता है, यानी आपने एल क्या है यहाँ पे लेंथ, या आप ये कह लें ये जो कॉइल है, और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड जो कि यहाँ से जा रहा है यहाँ की तरफ, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो आपने इन दोनों के दरमियान एंगल देखना है। अब ज़रा हम ए बी में देखें, तो ए बी में जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे आई एल बी साइन इंटू, अब साइन एंगल कितना बन रहा है ए बी में, देखें ये ए बी है, लेंथ भी ये, लेंथ की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन भी ये है, तो ये तो जीरो हो गया, साइन जीरो जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो गया, यानी ए बी पे कोई फोर्स नहीं लग रही। बी सी की अगर बात करें, ये बी सी है, बी सी की लाइन ये नीचे को, यानी आपके पास एल नीचे को है और बी इधर को, तो ये 90 का एंगल बन रहा है बिल्कुल। तो हम क्या कह सकते हैं, आई एल बी साइन 90 इज इक्वल टू आई एल बी, यानी मैक्सिमम आएगा, ठीक है, मैक्सिमम आएगा, ये इसमें कुछ चेंज नहीं होना। मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। अच्छा, अब आ गया इसके बाद सी डी। तो सी डी में अगर देखें, यहाँ ये है हमारे पास सी डी, तो ये जो सी डी की लेंथ है वो इस तरफ जा रही है, बी जो है वो इस तरफ जा रहा है, एंटी पैरेलल हो गया, आपको पता है। फिर एल आई एल बी साइन इंटू 180 वो भी ज़ीरो होता है, ठीक हो गया। फिर डी ए की बात करें, ये डी ए, डी एल एल इसका इधर जा रहा है, ये देखिए, अगर हम लेंथ बनाए ना इस तरह, ये मैं इस तरह बना लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। एल ऊपर को जा रहा है, बी इधर को जा रहा है, तो फिर 90 का एंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, आई एल बी साइन 90 इज इक्वल टू आई एल बी। अब आपके पास जो मेन काम की चीज़ें वो ये दो हैं, एक ये और एक सॉरी ये वाला, ठीक है। ये दो काम की है, हम इन दो को लेते हैं। हम क्या कहते हैं, हम इनको नाम देते हैं, इसको कहते हैं F1, इसको कहते हैं F2, ठीक है। आगे क्योंकि हमने वो नेमिंग करनी है तो उसके लिए F4। अब हम क्या कहें कि भाई F1 जो है वो F3 के इक्वल है, क्यों, ये वाला ये इसके इक्वल है क्योंकि फोर्स इस पर लग ही नहीं रही। इसी तरह F2 जो है वो F4 के इक्वल है क्योंकि दोनों पे मैक्सिमम फोर्स लग रही है। लेकिन अभी हमने यहाँ वो फोर्स वो नहीं करना। अब हमारे पास ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर ली है। अब अगर हम सिंपली इसको करें तो ये दोनों किसके इक्वल हैं, F1 या F3। F1 किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो F3 किसके इक्वल है, वो भी जीरो के इक्वल है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, F1 F3 दोनों जीरो के इक्वल है। और F2 F4 किसके इक्वल है, वो आई एल बी साइन थीटा। अब क्योंकि साइन हमने 90 पुट कर दिया था तो किसके इक्वल है, वो आई एल बी के इक्वल है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब एक फोर्स ये आ गई और एक फोर्स जो आपके पास ये आ गई, तो ये नहीं आपको आइडिया हुआ कि ये इन दोनों की वजह से रोटेशन हो रही। अब इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, वो कैसे करें, देखिए। अब हम इसकी पहले ए डी में डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं क्योंकि फोर्स कहाँ लग रही है, ए डी पे और बी सी पे। हम ए डी पे फोर्स फाइंड कर लेते हैं कि कैसी है। देखिए, लेंथ ऊपर को जा रहा है, अगर आप राइट हैंड रूल ये वाला रूल अप्लाई करें तो इसमें ये आपके पास जो है वो करंट है, ठीक है। करंट ऊपर को जा रहा है तो डायरेक्शन ऐसे लगेगी, तो यानी ये जो है ऐसे, ये आप इस तरफ कॉइल रोटेट करेगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये कॉइल इस तरफ रोटेट करेगा। अब अगर इसकी बात करें तो इसमें डायरेक्शन नीचे को है, ठीक है, ऐसे, या आप इसको इस तरह कर लें, ठीक है, इस तरह कर लें क्योंकि डायरेक्शन इस तरह है। यानी अगर हम इसको बनाएं तो यहाँ पे इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि डायरेक्शन ले लेते हैं ये इस तरह, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर क्लियर हो, क्योंकि थोड़ा सा मैं वो करता हूँ तो कैमरे से जो है बाहर चला जाता है। अच्छा, अब डायरेक्शन जो है हम इसको इस तरह ले लेते हैं, ये डायरेक्शन नीचे को तो ये इधर को, देखें ये इधर को जबकि वो उधर को लेके जा रहा है, ठीक है, ये इधर को, ये वाला इधर को लेके आ रहा था जबकि ये इधर को लेके जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, वो एक प्रॉपर रोटेशन करता है ऐसे। तो ये आपको उम्मीद है चीज़ क्लियर हो। अब बात आती है टॉर्क की, क्योंकि टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल। वो हमने टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर। ये आपने फार्मूला पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। फैक्टर क्वांटिटी और वेक्टर साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे दो टॉर्क बन रहे हैं, दो टॉर्क क्यों है, क्योंकि फोर्सेस दो हैं, दो टॉर्क बनेंगे, एक ए डी पे और एक बी सी पे। हम क्या कह सकते हैं, टोटल टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी जो है मैंने ड्रा करना भूल गया, वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। वो ये कि आपको पता है जब ये रोटेट करेगा कोई ना कोई इसका सेंटर ऑफ एक्सिस तो होगा। देखिए कोई चीज़ रोटेट करती है तो वो अपने सेंटर के गिर्द रोटेट करी, कोई सेंटर तो है इसका सेंटर ये है, ठीक है। अच्छा, अब जो सेंटर का डिस्टेंस है ना, वो यहाँ से यहाँ तक वो है, अब जो पूरा डिस्टेंस है वो ए है, लेकिन जो सेंटर से ये इसके यहाँ तक वो a/2 है, इसका यहाँ तक a/2 है। अब ये लेना क्यों ज़रूरी था, देखिए टॉर्क का क्या फार्मूला, F इज इक्वल टू आर। लेट मी चेंज इट, कैमरा ऑफ हो गया। अच्छा, ये टेम्परेचर की वजह से ऑफ हो गया, चलें 1 मिनट मैं ज़रा इसको कूल डाउन करता हूँ। अच्छा, इसको अब कंटिन्यू करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि हमने डिस्टेंस क्यों लिया, a/2 क्यों लिया, हमने a वैसे सिंपली ले लिया। तो a क्यों लिया हमने ऐसे, क्योंकि हमारे पास फोर्स तो आ गई, हमें r भी चाहिए था। r क्या होता है, r के जो आपका जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है ना, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक टायर है, वो घूम रहा है, ठीक है, ये उसका सेंट्रल एक्सिस है। तो सेंट्रल एक्सिस से उसके जो सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होता है वो r होता है, और वो हमें चाहिए होता है। मोमेंट आर्म कहते हैं। आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, देखिए फोर्स ऐसे लग रही है तो मोमेंट आर्म जो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये देखिए हम क्यों यहाँ पे क्रॉस यूज़ करें, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। ये आपने हमेशा याद रखना है कि आर इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फोर्स एक्टिंग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आर लेना ज़रूरी था। अब इसका आर क्या होगा, a/2, इसका आर क्या होगा, a/2। अब पुट कर लेते हैं, हम यहाँ पे पुट करते हैं, क्या है T1, क्या है T1 F इंटू आर, F1 इंटू आर क्या है a/2। इसी तरह F2 और r क्या है a/2, ठीक है। अब F1 F2 क्या था हमारे पास, ILB a/2 प्लस ILB a/2, ठीक है। ये आपके पास है, ILB कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, a/2 तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ILB इंटू a, सिंपल इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है, अब ये किसके लिए, ये टॉर्क है आपके पास जब एंगल 90 हो, यानी जब ये जो है आपके पास परपेंडिकुलरली पड़ा हो और पैरेलल पड़ा हो। कैसे पैरेलल पड़ा हो, देखें ये समझिए, ये फील्ड लाइंस जा रही हैं और ये जो कॉपी का पेज है ये इसके पैरेलल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपने इसका याद रखना है। अच्छा, अब ये तो सिंपली फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। देखिए अब हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्न्स या मैनी आप ये कह सकते हैं, उसका हम फाइंड करें तो हम क्या लगाएंगे, n लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ यानी आप बहुत सारा यूज़ कर रहे हैं, उसका कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम n लगा देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, एक l है और एक a, LA वो हमारे पास एरिया के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, देखें L ये है, ये L है और ये एरिया। आपको पता है जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं, एक बॉक्स है हमारे पास, हम उसका लेंथ और ब्रेथ लेते हैं, ठीक है। तो ये लेंथ जो है आपके पास वो A और ये जो है आपके पास L किसके इक्वल हो गए, एरिया के। तो आप यहाँ पे ये पुट कर सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB, ठीक है। लोग इसमें आप साइन थीटा भी अगर यूज़ कर लें, अगर आपके एंगल आगे वो फाइंड करना है, लेकिन हम इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर पैरेलल पड़ा हुआ है तो हम इसको जैसे ये यूज़ करेंगे। अब इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, न्याब, ठीक है। अब हम प्रूव करते हैं कि अगर एंगल 90 से 0 से 90 के दरमियान हो, 90 से बड़ा ना हो, मस्ट बी लेस देन 90, ठीक है। एंगल जो है मस्ट बी लेस देन 90। अब यहाँ पे तो देखें ऐसे पड़ा होता सीधा। अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ी सी कंडीशन चेंज होगी तो उसके हवाले से इसका जो है वो पैटर्न चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब जो है यहाँ पे अगर आप इसको नोटिस करें तो पहले जो था हमारे पास सरफेस जो था वो प्लान था, अब यहाँ पे प्लेन नहीं है। अब देखिए यहाँ ना कोई एंगल बन रहा है, ये फील्ड लाइंस आ रही है और ये सरफेस है, तो यानी आप ये कह सकते हैं ये एक वो बन रहा है, ये फील्ड लाइंस, ये सरफेस। तो यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम अल्फ़ा नाम देते हैं या थीटा, कोई भी एंगल नाम दे देते हैं। अब इस केस में हमने क्या करना है, इस केस में हमने कैसे फाइंड करना है इसको, ठीक है। तो फार्मूला तो यही रहेगा, टॉर्क इज इक्वल टू न्याब, लेकिन अब आगे हमने साइन थीटा लगाना है या कॉस लगाना है, तो ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। हमने ये सरफेस ले लिया, अब हम इसको करते हैं प्रूफ कि कैसे जो है हम इसके लिए कौन सा एंगल यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो उसको प्रूव करने के लिए सिंपली आपने पहले तो एक डायग्राम बना लें, ये वाली जो डायग्राम बनी हुई है आपके पास, ये वाली डायग्राम आपने बना लेनी है ताकि वहाँ पे जो है इस चीज़ को हम क्लियर कर सकें, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने क्या करना है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे देखें आपके पास ना सिंपली जो चेंज आएगा वो है, यानी फोर्स का हम लगा लेते हैं, हम टॉर्क 1 का लगा लेते हैं, टॉर्क 2 का लगा लेते हैं, ठीक है, टॉर्क 1 और 2, एफ इंटू आर, इसका भी एफ इंटू आर। अब एफ में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, एफ तो वही रहेगा आई एल बी, चेंज किस में आना है, आर में। आर में कैसे चेंज आना है देखें, अब यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया, फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस, सॉरी टू द मोमेंट आर्म मस्ट बी परपेंडिकुलर। अब अगर इस केस में हम देखें यहाँ पे तो परपेंडिकुलर नहीं बन रहा, ये आपके पास फोर्स है इसमें लग रही है और ये आर है। अब यहाँ पे ये आप इस तरह कर लेते हैं, हम इसको वो सेपरेट कर लेते हैं, ये हमारे पास वो है, ठीक है, ये जो ये वाला एरिया ले लिया मैंने, ये वाला, ये एरिया, यहाँ पे फोर्स ऊपर को लग रही है, यहाँ पे फोर्स नीचे को लग रही है, ठीक है। और मोमेंट आर्म इसमें यहाँ पे जो मतलब एंगल हम नहीं बनाते अभी, ठीक है, मोमेंट आर्म इसमें जो है आपके पास यहाँ ये आर है। लेकिन अब देखें तो यहाँ एंगल क्या बन रहा है, ये फोर्स है, ये आर है, एंगल तो 90 इसमें मतलब परपेंडिकुलर नहीं बन रहा, परपेंडिकुलर से कम बन रहा है, ठीक है। अब क्या करना है आपने आर को इसके कंपोनेंट में डिवाइड कर लेना है। कैसे डिवाइड करेंगे, आप करेंगे आर एक्स और आर वाई। अब अगर देखें तो कौन सा जो है वो एक्सेस यहाँ पे जो है हमें कंपोनेंट यूज़ हो रहा है, तो वो आर एक्स यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये और ये परपेंडिकुलर है आपस में, ये फोर्स है और ये आर एक्स, तो आर एक्स है यानी क्या होगा, आर कॉस थीटा। तो आपके पास जस्ट यही चेंज आ जाएगा, आर कॉस थीटा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं कि अल्फ़ा कॉस थीटा, क्योंकि अल्फ़ा हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो अल्फ़ा कॉस थीटा ये आपके पास चेंज आ जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू नियाब कॉस थीटा। अब आप कहेंगे कि आपने अल्फ़ा कहाँ लेके गए हैं, तो मैंने भाई अल्फ़ा और एल को रिप्लेस करके ए पुट कर दिया डायरेक्टली, ठीक है। तो बाकी चीज़ें वही आ गई। तो ये कब हम यूज़ करते हैं, व्हेन एंगल मस्ट बी लेस देन 90, देन वी विल यूज़ दिस फार्मूला। अदरवाइज अगर वो लाइन जिस तरह पड़ी है और जो सरफेस है वो ऐसे पड़ा हुआ है, देन वी विल यूज़ द फार्मूला नियाब, सिंपली नियाब, ठीक है। और आपने इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इस तरह के और भी मज़ीद लेक्चर चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो के बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से बनाता हूँ, तो ताकि मुझे आइडिया हो कि हेल्पफुल हैं या नहीं है, या कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, या वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, कुछ भी जो आप बेटर समझते हैं, यू कैन क्लियर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड आई विल लुक आउट दैट, और मैं इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।